शांति। अगस्त मास में विशेष तीव्र पुरुषार्थ के लिए आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की विशेष क्लास, दिनांक 5 अगस्त 2020। टाइटल है ब्राह्मण जीवन में आने वाले अनेक विघ्न तथा उनसे पार होने की युक्तियाँ। अलौकिक और पारलौकिक बाप दादा के अलौकिक व सर्वोत्तम जीवन बनाने वाले कुमार कुमारियाँ, पहले हम आपसे पूछती कि अपने आप को सदा लौकिक दुनिया से न्यारे और पारलौकिक बाप के प्यारे ऐसा अपने को सदा अनुभव करते हो। अलौकिक बाप के बच्चे हम दुनिया से निराले हैं। जैसे आज बाबा ने कहा, कोई भी दुनिया के गुरु व विद्वान ऐसे नहीं कह सकते कि आपस में तुम भाई भाई या भाई बहन हो। यह एक ही अलौकिक बाप दादा हमें पाठ पढ़ाते कि तुम भाई भाई व भाई बहन हो, तो खुद को यह समझते हो कि दुनिया से हम अलौकिक हैं। खुद का नशा हमें क्या रहता है, लौकिक है या अलौकिक है, दुनिया से निराले हैं। दुनिया में कोई भी बच्चा नहीं जो सोचे मैं बहुत बड़ी अथॉरिटी का बच्चा हूँ। हम तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। हम बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं। बाबा ने हमें बहुत बड़ी अथॉरिटी दी है, तो यह नशा रहता है कि हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। कोई हमसे अनेक सवाल पूछते हैं, मैं आज उनका जवाब देती हूँ। कोई कहते हमारे जीवन में यह विघ्न आते हैं। मैं कहती यह दुनिया है ही विघ्नों की। दुनिया माना ही कदम कदम में विघ्न। जहाँ चलो वहाँ विघ्न ही विघ्न है ही कांटों का जंगल, तो जहाँ चलेंगे वहाँ कांटा ही लगेगा। कोई कहते यह बड़े सहयोगी हैं, भल सहयोगी हैं, लेकिन बाबा को नहीं जानते, तो वह सहयोग देते भी कई रूप से विघ्न रूप बनते हैं। चाहे कोई ज्ञान के खिलाफ बोलेगा, कोई कहेगा मैं तुम्हारे उद्देश्य को नहीं मानता, चाहे कोई कहेगा कि हम तुम्हारे भाई बहन के नाते को नहीं मानते, चाहे कहे हम तुम्हारी नीति को नहीं मानते। न मानना ही माना हमारे लिए कोई न कोई विघ्न है। अगर मैं सोचती रहूं विघ्न आया, मैं क्या करूं? कईयों के दिल में आता है, क्या ज्ञान लिया और ही मुसीबत पाई। ज्ञान शांति के लिए लिया, लेकिन और ही टक्करें खानी पड़ती, सांस ही नहीं लेने देते। अब इसका जवाब क्या है? मैं कहती विघ्न आना इस संसार का नियम है। विघ्नों को विनाश करना मुझ असंसारी का नियम है। संसार के नियम को खुद का नियम नहीं समझो। संसार की रीति है टक्कर देना, विघ्न डालना, ग्लानि करना, गाली देना, विरोध करना, वैरी बनना। लेकिन हमें संसार की रीति को, संसार के नियम को खुद का नियम नहीं समझना है। मैं तो असंसारी हूँ, क्योंकि मैं अलौकिक की बच्ची हूँ। वह संसार से निराला है। ब्राह्मण कुल में भी कोई एक दो के लिए विघ्न रूप बन पड़ते हैं। अगर आज मेरी कोई महिमा करते तो कल गाली भी दे सकते। आगे बढ़ता देखेंगे तो ईर्ष्या करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो ग्लानि करेंगे। यह तो है ही। जैसे बुद्धू, हंसूंगी तो कहेंगे चंचल है, चुप रहूंगी तो कहेंगे बुद्धू है। अगर सेंटर पर काम करूंगी तो कहेंगे सारा दिन सेंटर ही याद आता, घर बार कुछ नहीं। अगर नहीं करूंगी तो कहेंगे यज्ञ स्नेही थोड़े ही है। दोनों तरफ मुश्किल ही मुश्किल है। सिंधी में कहावत है, चक्की का पुर नीचे का उठाओ तो भी भारी, ऊपर का उठाओ तो भी भारी, न उठाओ तो पीसू। अगर सिंपल रहते तो कहते यह सन्यासी बन गया। अगर ठीक ठाक रहो तो कहेंगे इसे वैराग्य ही नहीं आया। आखिर क्या करूं? कभी बाबा भी मुरली में कहता, क्या नौकरी टोकरी करनी है? अगर नहीं करते तो कोई पूछता नहीं। अगर सीरियस रहते तो कहेंगे यह तो बहुत सीरियस है।
अगर हल्के होकर रहते तो कहेंगे मर्यादा सीखो। अगर बहन की मानता हूँ तो कहेंगे यह तो इनकी ही मानता है। अगर नहीं मानता तो कहेंगे यह तो मनमौजी है, यह मानने वाला थोड़े ही है। ऐसे अनेक प्रकार की बातें डेली दिनचर्या में आती। मैं उसमें क्या करूं? अगर इस बहन की सुनता तो दूसरी को ऐतराज होती, बड़ी की सुनता तो छोटी नाराज, छोटी की सुनता तो बड़ी डांटती। आखिर मैं भी क्या करूं? यह सभी के सवाल है जो सदा से ही चले आते हैं। जीवन भी एक नैया है, इसको चलाना होशियार मांझी का काम है। इसके लिए पहली बात हमेशा समझो, जितना रुस्तम बनेंगे उतना रावण रुस्तम बनेगा। रावण क्या क्या करता, आप उसकी 100 बातें लिखो। कभी कुदृष्टि लाएगा, कभी संस्कारों को टक्कर में लाएगा, कभी ईर्ष्या में, कभी मेरेपन में, कभी जोश में। उसकी 100 बातें कम से कम है, लेकिन हमें उसे 100% जीतना है। अब यहाँ चाहिए हमारी बारीक बुद्धि, अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि। उसके लिए हमारे सामने है श्रीमत। जितने श्रीमत के बाबा इशारे देता वह सब हमारे सामने क्लियर आईने में होने चाहिए। उसी पर अपने को चलाओ। हमें बाबा कहता तुम्हें पावन बनना है, माना सतो प्रधान बनना है, तो पहले पहले अपने को देखो। हम बिल्कुल ही तमो थे, हमें सतो में आना है। मैं सत्व गुण में कहाँ तक दृढ़ होती जा रही हूँ। अपनी सत बुद्धि से, अपनी शीतलता की शक्ति से, सत श्रीमत से, बुद्धि साफ होने से हम उनको राइट वे में सामना कर सकते हैं। अगर मेरी सत्व गुण की स्थिति नहीं है तो मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं। सत बुद्धि हो, श्रीमत के अनुकूल हो, आप वहां कर खड़े होकर फिर अपना जो कुछ विघ्न आवे उसके सत असत की तुलना करके फिर जज करो। उस सत्व गुण में रहने से जो कभी बुद्धि में रजो तमो के अवगुण आते हैं वह पहले पीछे हटे। फिर जो स्वयं के संस्कार बहुत मेहनत कराते हैं वह भी ठंडे हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, हम सो देवता हूँ। तो सवेरे से रात तक देखो, मैं अपने को देवताई लाइन में लिए जा रहा हूँ। देवतापन की क्वालिफिकेशन इमर्ज होती जाती है। देवता माना ही सत्वगुण। सत्वगुण आते हैं श्रीमत से। पहले तो अपने को शीतल करो। शीतल बनने से आवेश, जोश के संस्कार शीतल हो जाएंगे। फिर नशा रखो, हम किस अथॉरिटी के बच्चे हैं। जब यह नशा है तो बुद्धि सदैव ऊपर में रहती है, नीची बातों में नहीं जाती। चाहे कोई भी सामने आए, हमारी बुद्धि देह के व्यवहार के तरफ नहीं जाती। ओम शांति। ये थी दादी प्रकाश मणि जी की धारणा युक्त क्लास। धन्यवाद। ओम शांति।